देश के 9 जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कल से होने वाले 15 से 18 साल के किशोरों को टीकाकरण के लिए तैयारियां की जा रही हैं। दिल्ली में 1000 से ज्यादा टीका सेंटर बनाने का दावा है। उधर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और इटली में हालात गंभीर हो गए हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कल 85,000 से ज्यादा नए केस मिले, जबकि फ्रांस में लगातार तीसरे दिन 2 लाख से ज्यादा केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। देश दुनिया में कोरोना महामारी को लेकर बढ़ते खतरे और एक्सपर्ट के अलर्ट से जुड़ी सभी अहम खबरों को देखिए टॉप 9 कोरोना का कोहराम में। कोरोना की तेज रफ्तार को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 22 से 28 दिसंबर के बीच मिले आंकड़ों के आधार पर कहा है कि देश के 9 जिलों में सबसे ज्यादा उछाल आया है। इनमें महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, ठाणे, नासिक, बाहरी मुंबई के अलावा बेंगलुरु, चेन्नई, गुरुग्राम और अहमदाबाद शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को कंट्रोल रूम बनाने और लगातार बढ़ रहे मामलों की माइक्रो मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच देश में 15 से 18 साल के किशोरों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। आप भी अपने बच्चों का कोविन पर रजिस्ट्रेशन कराएं। कल से देश भर में 15 से 18 साल के किशोरों को कोरोना का टीका दिया जाएगा। कल से ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगा। 10 जनवरी से फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर के साथ 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को टीके की तीसरी डोज यानी प्रिकॉशन डोज दिए जाएंगे। देश में कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। नासिक में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कोविड से बचाव के लिए बनाए गए नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गयीं। शिवसेना के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में इक्का दुक्का लोग ही मास्क पहने नजर आए। बिहार में लोगों की लापरवाही और संक्रमण की तेज रफ्तार को लेकर एक्सपर्ट ने राज्य को आगाह किया है। बिहार में कोरोना के नए केस 1.6 गुना की रफ्तार से बढ़ रहे हैं। अगर संक्रमण की यही रफ्तार रही तो राज्य में 15 जनवरी तक एक दिन में कोरोना के 3000 से ज्यादा नए केस आ सकते हैं। राज्य में 24 घंटों के दौरान 281 नए कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कल गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर RT-PCR केंद्र का जायजा लिया। मांडविया ने टेस्ट सेंटर की सुविधा को लेकर यात्रियों और अधिकारियों से बातचीत कर उनका फीडबैक भी लिया। गुजरात सरकार ने ब्रिटेन समेत ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए हवाई अड्डे पर ही RT-PCR टेस्ट जरूरी कर दिया है। अमेरिका में हर दिन लाखों की संख्या में कोरोना संक्रमितों के मिलने से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ के कई शहरों में कोरोना टेस्ट कराने के लिए कई किलोमीटर तक लंबी लाइन लग रही है। मरीजों की संख्या ज्यादा होने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में ICU में 78% बेड फुल हो चुके हैं। अमेरिका में पिछले 7 दिनों में 22,13,000 से ज्यादा संक्रमितों की पुष्टि हो चुकी है। ब्रिटेन और इटली में कोरोना के हर दिन आने वाले कोरोना के नए केस महामारी के बड़े संकट की तरफ संकेत दे रहे हैं। शुक्रवार को ब्रिटेन में कोरोना के 1,89,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। ब्रिटेन में अब तक ओमिक्रॉन के 2,46,000 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। इटली में कल 1,41,000 से ज्यादा नए मामले मिले। एक दिन पहले शुक्रवार को इटली में 1,44,000 से ज्यादा संक्रमित मिले थे। फ्रांस में क्रिसमस की छुट्टियों के बाद पिछले 4 दिनों से हर दिन कोरोना के 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी फ्रांस में 2,19,000 से ज्यादा नए केस मिले। पिछले एक हफ्ते में किए गए टेस्ट में 62% से ज्यादा मामलों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। इस बीच फ्रांस में प्रशासन ने बुजुर्गों के साथ 6 साल की उम्र वाले बच्चों को भी घरों में मास्क लगाने के निर्देश दिए हैं। चीन के शियान शहर में लगाए गए लॉकडाउन में 1 करोड़ 30 लाख लोग पिछले 9 दिनों से घरों में ही कैद हैं। सख्त लॉकडाउन की वजह से लोग राशन के साथ जरूरी सामान के लिए भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। चीन की सरकार लोगों को भोजन पानी की सप्लाई का दावा कर रही है, लेकिन कई लोगों ने तो भुखमरी जैसे हालात होने की बात कही है। लोगों के घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।